नमस्कार किसान भाइयों, मैं धर्मेंद्र पटेल, वैज्ञानिक कृषि प्रसार कृषि विज्ञान केंद्र सेवनिया जिला सीहोर से। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान फसल में खरपतवार प्रबंधन। क्योंकि किसी भी फसल की हम जब बुआई करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी जो हमको समस्या देखने को मिलती है वो खरपतवारों की समस्या देखने को मिलती है। खरपतवार चौड़ी और सकरी दोनों प्रकार के अलग अलग खरपतवार होते हैं, जिसमें किसी खरपतवारों में चौड़ी पत्ती वाली प्रकृति को होते हैं, कोई खरपतवार सकरी पत्ती के होते हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या होती है, यदि हम फसल में उचित तरीके से या सही समय पर खरपतवारों का प्रबंधन नहीं करते तो हमारी फसल की उपज में लगभग 25 से 50% तक की कमी देखने को मिलती है। तो आज हम बात करते हैं कि धान की फसल में हम किस प्रकार से और कब किस समय किन यंत्रों की सहायता से या किन केमिकलों की सहायता से हम खरपतवारों का प्रबंधन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कल्चरल मेथड्स या हम बोले तो कर्षण क्रिया। तो उसमें सबसे पहले मैं किसान साथियों को बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही प्रचलित और एक उपयोगी जो विधि है जिसके माध्यम से हम खरपतवारों का प्रबंधन कर सकते हैं और जो कि बहुत कम खर्चीली विधि हमको देखने को मिली है। इसमें धान की फसल में यदि हमको खरपतवार प्रबंधन करना है तो प्रत्येक तीसरे वर्ष जो है कि हमारे किसान साथियों को गर्मी के मौसम में खेतों की गहरी जुताई करके पटक देना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो मिट्टी के अंदर जो अवशेष खरपतवारों के रहते हैं वो पलटकर ऊपर आ जाते हैं और ऊपर जब अप्रैल मई और जून में जब तेज गर्मी गिरती है तो उनके जो अवशेष रहते हैं, बीज या खरपतवारों के जो अवशेष रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। दूसरे जो मेथड होती है धान फसल में खरपतवार प्रबंधन की, वो है सबसे बेहतर है पडलिंग। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे जो प्रदेश में या हमारे ज़िले में धान की खेती होती तो उससे धान बोई के अलग अलग तरीके, एक तो रोपाई पद्धति है, छिड़काव पद्धति है, डायरेक्ट सीडल से बोने वाली पद्धति है, लेही पद्धति, अलग अलग मेथड्स। तो हम बात करेंगे कि रोपाई पद्धति में जब हम धान का रोपा लगाते हैं तो उसके पहले हम खेत को पडलिंग करते हैं या मचाते हैं। जब हम खेत को मचाते हैं तो उस समय जो है कि मचई में हमारे जो खेत रहता है वो खरपतवारों से मुक्त हो जाता है, या जो उस समय तक जो खरपतवार उगे रहते हैं वो मचई के माध्यम से उनको हम समाप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम और इसमें रोपाई वाली पद्धति में यदि बात करें खरपतवार प्रबंधन की तो इसमें कोनो वीडर की सहायता से भी हम जो है कि खरपतवारों का प्रबंधन कर सकते हैं। जब रोपाई के 20 से 25 दिन के पश्चात वो किसान साथी जिन्होंने अपनी धान की रोपाई 15 × 15 सेंटीमीटर पर या 10 × 15 सेंटीमीटर पर या 15 × 20 सेंटीमीटर की दूरी पर की है, वो आसानी से दोनों क्यारियों के बीच में पेडी कोनोवीडर को चलाकर खरपतवारों से अपने खेत को मुक्त रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिन किसानों के यहाँ पर पडलिंग होने के उपरांत भी खरपतवार जो है कि अधिक मात्रा में दिख रहे तो उन किसानों के लिए हमारे पास वो किसान साथी जो है कि मजदूरों की सहायता से, खुरपी की सहायता से भी खरपतवारों का प्रबंधन कर सकते हैं, या केमिकल का या रसायन का उपयोग करना है चाहे तो उस समय 2 से 3 दिन के रोपाई के 2 से 3 दिन के भीतर, या धान की बुआई जिन किसानों ने धान की बुआई की है वहाँ पर भी, या जिन्होंने लेही पद्धति से धान लगाए तो वो 2 से 3 दिनों के भीतर पायराजोसल्फ्यूरान इथाइल या प्रेटिलाक्लोर, ये दोनों अनुशंसित दवा है जिनका किसान साथी हमारे 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर फ्लैट फैन नोजल जो आता है, स्पेशल खरपतवार नाशी दवा के लिए फ्लैट फैन नोजल का उपयोग करके वो है कि इनका निदान कर सकते हैं। यदि जो किसानों के यहाँ पर डायरेक्ट सोइंग वाली डायरेक्ट या छिड़काव पद्धति से जो है कि धान लगाई गई है, उनके यहाँ 15-20 दिन की अवस्था पर भी खरपतवारों देखने को मिल रहा है तो खुरपी की सहायता से खरपतवारों का प्रबंधन करें। इसके अतिरिक्त यदि केमिकल का या रसायन का उपयोग करना चाहता है तो इसमें बिसपाइरिबेक सोडियम जो दवा रहती है उसकी अनुशंसित मात्रा को भी 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर किसान साथी हमारा छिड़काव कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो है कि हम फसल को खरपतवारों से मुक्त रखेंगे। जब हमारी फसल में खरपतवार यदि नहीं रहेंगे तो उस पर जो है कि रोग और कीटों का भी प्रकोप बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। धन्यवाद किसान।